आर्थिक चुनौतियों के बीच सीएम सुक्खू कल पेश करेंगे बजट। तैयारी पूरी, इस बार हटकर होगी वित्तीय व्यवस्था। अफसरों संग बैठक में फाइनल किया ड्राफ्ट। होली के दिन भी हुई थी बैठक, शनिवार को पूरा दिन चली चर्चा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर फोकस, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर होंगे बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए दिन रात जुटे मुख्यमंत्री सुक्खू का 2025-26 का बजट लीक से हटकर होगा। कई वर्षों के वित्तीय कुप्रबंधन से नाराज सीएम सुक्खू स्पष्ट रूप से संकेत दे चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए कई कड़े फैसले लेने होंगे। उनके मार्गदर्शन में बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। होली के दिन दोपहर में जश्न मनाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम को सचिवालय गए थे, जहां पर उन्होंने रात तक अधिकारियों के साथ बजट पर मंथन किया। इसके बाद शनिवार दोपहर से अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक चलती रही और देर शाम तक सीएम ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, योजना सलाहकार बसु सूद के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी, योजना विभाग के अधिकारी बजट को लेकर चल रही मंथन बैठक में मौजूद रहे। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार बड़े ऐलान करेगी। सचिवालय में इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार मौजूद रहे। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से चल रहा है और मुख्यमंत्री 17 मार्च को सुबह 11 बजे तीसरा बजट पेश करने वाले हैं। इस बार का बजट ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहेगा। प्रदेश सरकार किसान बागवान केंद्रित बजट लाना चाहती है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके। पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर अत्यधिक उपलब्ध करवाना मुख्य लक्ष्य है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अगले वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ग्रामीण स्तर पर सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने की योजना के बाद ई वाहन योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक बजट का प्रावधान अगले बजट में नजर आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का बजट मौजूदा बजट 58,444 करोड़ से अधिक रहने की संभावना है। इस बार सरकार को बजट को लेकर कई बड़ी चुनौतियां हैं। विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने हर एक वर्ग को खुश करने की चुनौती है। वैसे पहले ही सरकार बता चुकी है कि हिमाचल में कैसे संसाधन जुटाए जा रहे हैं और संसाधन जुटाने के साथ लोगों पर कोई बोझ ना पड़े, ये भी सरकार को देखना होगा। कड़े फैसले लेने में मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। प्रदेश को 2026 में आत्मनिर्भर राज्य बनाने की परिकल्पना के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू अपना इस बार का बजट पेश करेंगे। इस बजट से सभी वर्गों को बड़ी उम्मीद है, मगर वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही काम होगा। प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वित्तीय हालतों की बात करें तो राजस्व घाटा अनुदान इस साल घटकर 3,000 करोड़ के आसपास रह गई है। इस राशि से यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन भी पूरी नहीं होगी। इस पर केंद्र सरकार ने जीएसटी का मुआवजा भी खत्म कर दिया है और अब हिमाचल को नहीं मिल रहा है। वहीं बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों ने हिमाचल को मिलने वाली योजनाओं पर भी राइडर लगाया है। इस तरह की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सैलरी व पेंशन की बात करें तो इस पर ही हर माह 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि चाहिए, जबकि राजस्व घाटा अनुदान ही 3,000 करोड़ रुपए साल का मिलना है। इस पर लोन लेने पर भी केंद्र सरकार ने लिमिट तय कर रखी है और 6600 करोड़ रुपए की लिमिट इस साल के लिए थी, जो और ज़्यादा कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा में नई योजनाओं को लेकर भी बात की है। वहीं पुरानी योजनाओं को आगे जारी रखने को लेकर भी बात हुई है। बजट में ग्रीन हिमाचल के संकल्प को लेकर भी कई योजनाएं आगे बढ़ जाएंगी। 2850 करोड़ की सालाना इनकम का टारगेट। सरकार ने अपने संसाधनों को जुटाने के लिए कड़े प्रयास किए हैं और आगामी वित्त वर्ष में भी वह प्रयास जारी रखेगी। इस बार आबकारी नीति की बात करें तो सरकार ने 2850 करोड़ रुपए की सालाना इनकम का टारगेट रखा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। इसके अलावा टोल टैक्स से भी कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं खनन नीति में परिवर्तन के बाद सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बार बिजली की सब्सिडी को भी खत्म किया जा सकता है और इससे सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपए बचाएगी। यदि सरकार ने एक ही मीटर पर सब्सिडी रखी तो इससे उसे फायदा होगा।
इसके अलावा अगर संसाधन जुटाने की बात करें तो इस साल बिजली की रॉयल्टी से सरकार को 1600 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम हुई है, जिसे भी अगले वित्त वर्ष में बढ़ाया जाएगा। इसमें 300 से 400 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है, क्योंकि कुछ नई परियोजनाएं यहां संचालन में आ जाएंगी। कई दूसरे संसाधनों पर भी जोर दिया जाएगा।